सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 17th ऑफ जनवरी, फ्राइडे। और हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग, अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखना चाहिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते टाइम। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे अपलोड करता हूं निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। और उस वीडियो में मैं ये बताता हूं कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें सेफ ट्रेड कहाँ से मिल सकता था और रिस्की ट्रेड कहाँ से मिल सकता था, और फिर 12 बजे के बाद हमें क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें सेफ और रिस्की ट्रेड कहाँ से मिल सकता है। तो अगर आपको भी देखना है डेली बेसिस पे निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए ये ब्लू लिंक आपको दिख रहा होगा, सीधा आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। क्या मैसेज कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और उस टॉपिक पे आपके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं। अभी रिसेंट में ही मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे 9:20 AM स्ट्रेटेजी को लेकर के, वीकली रेंज को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप अभी देख सकते हैं और सीख सकते हैं वीकली रेंज कैलकुलेट करना और 9:20 AM स्ट्रेटेजी फॉलो करना। और बहुत सारी वीडियोस ऐसे आने वाले हैं। उसके लिए आपको कम्युनिटी सेक्शन में मैं अपलोड कर दूंगा कि कब कब कौन सा वीडियो आने वाला है। जैसे अभी आने वाला है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो जो मैं ये शूट कर रहा हूँ। इसके बाद और भी वीडियोस आने वाले हैं। इसके बाद वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वाले वीडियो का चलिए मैं टॉपिक भी आपको बता देता हूँ क्या है। इसके बाद वाला वीडियो आने वाला है राइटिंग को लेकर के। जो भी लोग वीकली राइटिंग करना पसंद करते हैं या उनको करना है या वो करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तो उनके लिए वो वीडियो है कि हम एलटीपी कैलकुलेटर को देख करके वीडियो वीकली राइटिंग कैसे कर सकते हैं, वीकली रेंज को देख करके वीकली राइटिंग। तो वो वीडियो जल्दी मंडे तक आ जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को लेकर के। पहले तो मैं बता दूं कि सपोर्ट क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ से अच्छा है वो आपको बताओ अपने एक्सेल शीट पे। यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट वो जगह होती है जहां पे मार्केट अपना बॉटम बनाने की कोशिश करता है, और रेसिस्टेंस वो जगह होती है जहां पे मार्केट अपना टॉप बनाने की कोशिश करता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सपोर्ट वो जगह होती है जहां पे मार्केट अपना बॉटम बनाने की कोशिश करता है उस दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ उस डे के लिए। और रेसिस्टेंस वो जगह होती है जहां पे उस दिन के लिए मार्केट अपना टॉप बनाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसपे सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस दोनों टूट जाते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। फिलहाल अभी आप ये समझिए एज अ बिगनर कि सपोर्ट क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है। चलिए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो आपको पता हो गया है कि सपोर्ट बॉटम बनाता है अपना उस वैल्यू पे, और रेसिस्टेंस अपना टॉप बनाता है। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट अगर जब भी हमें फाइंड आउट करना है, हम हमेशा फाइंड आउट करेंगे ऑप्शन चेन में पुट साइड में, मतलब ऑप्शन चेन में राइट साइड में। और रेसिस्टेंस जब भी हम फाइंड आउट करेंगे हम कॉल साइड में फाइंड आउट करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में। रेसिस्टेंस लेफ्ट साइड मतलब कॉल साइड, सपोर्ट पुट साइड मतलब राइट साइड। चलिए, ये इतना तो आपको पता चल गया कि रेसिस्टेंस हम कॉल साइड फाइंड आउट करेंगे हमेशा, और सपोर्ट हमेशा पुट साइड। कभी भी हम सब कॉल साइड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, रेसिस्टेंस पुट साइड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए पुट और रेसिस्टेंस के लिए कॉल। अब ये फाइंड आउट एक्चुअली कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
वैसे तो बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जो आज हम सीख रहे हैं वो हम सीखेंगे अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन चेन में। चलिए, पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहला स्टेप है स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, हमें इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करना है। मतलब पहले तो ये समझते हैं इमेजिनरी लाइन क्या होता है। इमेजिनरी लाइन एक वो लाइन है जो उन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहता है जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच मार्केट अभी चल रहा है। अब सपोज यहाँ मार्केट चल रहा है 510, तो हमारा इमेजिनरी लाइन है वो है 24,500 और 24,550 के बीच में। यही अगर मार्केट चल जाए 24,490, तो ये जो मार्केट है ये इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में चल जाएगा, ये चल जाएगा 24,450 और 24,500 के बीच में। अगर यही मार्केट चल जाए 24,560, तो यही जो स्पॉट प्राइस है 24,560 चल रहा है, तो ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच है, ये है 500 और 600 के बीच में, ये इमेजिनरी लाइन यहाँ आ जाएगा। यही अगर मार्केट चल जाए 24,610, तो कहाँ चल जाएगा ये इमेजिनरी लाइन, तो चल जाएगा 24,600 और 24,650 के बीच में। तो इस तरीके से इमेजिनरी लाइन अपनी जगह बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू स्पॉट प्राइस। जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बदलता रहेगा वैसे वैसे हमारा इमेजिनरी लाइन भी वहां वहां जाता रहेगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपको कि इमेजिनरी लाइन क्या होता है। अब आते हैं डेफिनेशन पे, पहले स्टेप पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। अब इमेजिनरी लाइन से हमें पेयर बनाना पड़ेगा। पहले मैं रेसिस्टेंस आपको बताता हूँ, फिर मैं सपोर्ट भी फाइंड आउट करना बताऊंगा। इमेजिनरी लाइन से पहले हम रेसिस्टेंस साइड की बात कर रहे हैं, मतलब कॉल साइड में, रेसिस्टेंस साइड, कॉल साइड। तो यहाँ पे अगर हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें इमेजिनरी लाइन का कॉल साइड में पेयर बनाना होगा। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन का पेयर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर और इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। ये हमारा कॉल साइड में पेयर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, मतलब बॉटम के साइड, ऑप्शन चेन में बॉटम ऊपर के साइड होता है, टॉप नीचे के साइड होता है। तो इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस बॉटम के साइड, बॉटम ऊपर होता है, टॉप नीचे होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, मतलब बॉटम के साइड, और इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, मतलब टॉप के साइड। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि बॉटम ऊपर क्यों होता है और टॉप नीचे क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि जितने देखेंगे आप, ये जो छोटी स्ट्राइक प्राइस है वो ऊपर के साइड है, जो बड़े स्ट्राइक प्राइस है वो नीचे के साइड है। इसलिए इमेजिनरी लाइन में हमेशा जो बॉटम होता है वो ऊपर के साइड होता है, टॉप जो होता है वो नीचे के साइड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पेयर क्या बन जाएगा इमेजिनरी लाइन का, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पेयर बन जाएगा इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, मतलब 24,500 और 24,550, ये हमारा पेयर बन जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टेंस के लिए जो हमारा पेयर बन जाएगा, रेसिस्टेंस पेयर क्या बन जाएगा, 24,500 एंड 24,550, ये हमारा पेयर बन जाएगा रेसिस्टेंस, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो। और अगर हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना है, सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए इसका जस्ट उल्टा हमारा पेयर हो जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट कर रहे थे तो बड़े नंबर वाला छोटे छोटे नंबर से छोटा नंबर और बड़ा नंबर ले रहे थे, और अगर हमें, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, सपोर्ट पेयर,
सपोर्ट पेयर, रेसिस्टेंस पेयर हो जाएगा 500 और 550। और सपोर्ट के लिए, सपोर्ट साइड के लिए जो पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 24,550 और 500। मतलब बड़ा नंबर और छोटा नंबर, रेसिस्टेंस साइड के लिए छोटा नंबर और बड़ा नंबर, और सपोर्ट साइड के लिए बड़ा नंबर और छोटा नंबर। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 24,550 एंड 24,500, ये हमारा पेयर हो जाएगा। सपोर्ट साइड का 24,550 और 500, रेजिस्टेंस साइड के लिए 500 और 550, ये हमारा पेयर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला स्टेप। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? फ्रॉम फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस, फ्रॉम फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी। पहला स्टेप हमारा क्या था? स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। तो रेजिस्टेंस साइड का हमने पेयर क्या देखा था? रेजिस्टेंस साइड का पेयर था 24,500 और 24,550, और सपोर्ट साइड का पेयर क्या था? 24,550 और 24,500। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है फ्रॉम फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी। अगर हम रेजिस्टेंस साइड की बात करें, कॉल साइड की बात करें, तो हमारा पहला स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो जाएगा? जब हमें यहीं से स्टार्ट करना है तो पहला हमारा स्ट्राइक प्राइस ये हो जाएगा। हमारा जो पेयर है, हमें यहीं से स्टार्ट करना है इस पेयर से, तो जो पहला इन द मनी है वो हो जाएगा 24,500। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, रेसिस्टेंस फर्स्ट इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा है यहाँ पे? रेसिस्टेंस फर्स्ट इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है 24,500। क्यों? क्योंकि हमने ये पेयर बनाया और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है पहले इन द मनी, पहले स्ट्राइक प्राइस जो कि इन द मनी से। ठीक है, पहला स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का, तो पहला स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का यही होगा, ये तो नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा 24,500 होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 24,500। चलिए ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आगे? अब हमें सपोर्ट साइड का फाइंड आउट करना है। को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सपोर्ट। सपोर्ट फर्स्ट इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो जाएगा? जैसे हमने देखा था, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट फर्स्ट इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो जाएगा? सपोर्ट इन द मनी फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा 24,550। 24,550, ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट साइड का पहला इन द मनी। रेसिस्टेंस साइड का पहला इन द मनी ये हो जाएगा, सपोर्ट साइड का पहला इन द मनी ये हो जाएगा। चलिए ये अभी हम दूसरे ही स्टेप पे हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या है? स्टेप नंबर थर्ड है मूविंग मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब रेसिस्टेंस साइड का भी देख लेते हैं, टॉप साइड, बॉटम, इधर सपोर्ट साइड का भी देख लेते हैं। रेसिस्टेंस साइड की अगर हम बात करें, तो रेसिस्टेंस साइड के लिए किधर मूव करेंगे? हम रेसिस्टेंस साइड के लिए मूव करेंगे टॉप के साइड। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी, रेसिस्टेंस साइड में जो आउट ऑफ द मनी है वो टॉप के साइड है, और सपोर्ट साइड आउट ऑफ द मनी बॉटम के साइड है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं रेसिस्टेंस
के लिए मूव टॉप साइड, टॉप साइड। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, रेसिस्टेंस के लिए हम टॉप साइड मूव करेंगे, और सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए हम बॉटम साइड मूव करेंगे, बॉटम साइड, मूव बॉटम साइड। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अभी हम इसको जोड़ के भी देखेंगे, इसको सारा एक साथ करके भी देखेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं यहाँ पे। पहला स्टेप हमारा क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। तो रेसिस्टेंस के लिए पेयर ये हो गया, और सपोर्ट के लिए पेयर ये हो गया। रेसिस्टेंस के लिए 24,500 और 550, सपोर्ट के लिए 550 और 500। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है फ्रॉम फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी। अब हम रेसिस्टेंस साइड की बात करें तो पहला स्ट्राइक प्राइस हमारा 24,500 है रेसिस्टेंस साइड के लिए। और अगर सपोर्ट साइड की बात करें तो पहला स्ट्राइक प्राइस हमारा 24,550 है। तीसरा स्टेप क्या है, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। यहां से पेयर बनाएंगे, पेयर बना के 500 से स्टार्ट करेंगे, और बॉटम के साइड और टॉप के साइड जाएंगे, कॉल साइड में रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, और पुट साइड में सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से पेयर बनाएंगे 550 और 500 का। पहले इन द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस से हम जाएंगे बॉटम के साइड। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। हम इसके आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो लास्ट स्टेप है हमारा, जो फोर्थ स्टेप है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग हाईएस्ट, कंसीडरिंग हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम, whichever comes first। ठीक है, whichever comes first। 1 मिनट मैं चार्जर कनेक्ट कर लूं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा। चलो, फिर से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कहाँ पे थे हम थे यहाँ पे, फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ फिर। ठीक है, यहाँ पे थे। अब हमें क्या है यहाँ पे, इसको मैं और मर्ज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। कंसीडरिंग हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम, विच एवर कम्स फर्स्ट। फिर से इसको मिलाते हैं और देखते हैं। यहाँ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो भी लोग ये पूछते हैं कि सर ओआई चेंज का कोई काम नहीं है, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ ओआई चेंज का कोई भी काम नहीं है। ओआई चेंज का कोई भी काम नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते टाइम। सिर्फ किसका काम है, काम है ओआई और वॉल्यूम का। चलिए, लास्ट स्टेप क्या है, कंसीडरिंग हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम विच एवर कम्स फर्स्ट। अब इसको फिर से एक बार इस डेफिनेशन को मिलाते हैं, और रेसिस्टेंस साइड पहले देखने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद सपोर्ट साइड। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। ये हो गया पेयर हमारा 500 और 550। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है फ्रॉम फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का 24,500 हुआ। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। रेसिस्टेंस साइड के लिए हम टॉप साइड मूव करेंगे, और कंसीडरिंग हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम विच एवर कम्स फर्स्ट। यहाँ से 24,500 से स्टार्ट करेंगे, नीचे जाते हुए ये देखेंगे कि हमें वाई वाले कॉलम में यहाँ से हाईएस्ट नंबर, या फिर वॉल्यूम वाले कॉलम में यहाँ से हाईएस्ट नंबर, जो भी पहले मिल जाए। अब सपोज हमारा ओआई बैठा है 24,700 पे, और
जो हमारा वॉल्यूम बैठा है वो बैठा है 24,500 पे। तो हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमें पहले मिल जा रहा है वो मिल जा रहा है वॉल्यूम यहाँ पे। क्या डिफिनेशन है? डिफिनेशन वही पेयर बनाएंगे, पहले स्ट्राइक प्राइस इन द मनी के नीचे के साइड जाएंगे टॉप के साइड और देखेंगे कि जो भी पहले मिल जाए ओ आई या वॉल्यूम वाले कॉलम में। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम वाले कॉलम में पहले मिल जा रहा है, किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे मिल रहा है? ये मिल जा रहा है 24,500 वाले स्ट्राइक प्राइस, मतलब पहले ही स्ट्राइक प्राइस पे ये मिल जा रहा है। तो हम इसको ये कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा वॉल्यूम है, सॉरी ये हमारा रेसिस्टेंस है जो कि है वॉल्यूम का। अब सपोज वॉल्यूम का रेसिस्टेंस ना रह करके ओआई का रेसिस्टेंस वो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? इसको मैं यहां कर देता हूं और इसको, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे क्या पहले हो जा रहा है? पहले हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मिल जा रहा है ओ आई, जो कि है वही सेम स्ट्राइक प्राइस पे 24,500 पे। तो हमारा क्या रेसिस्टेंस हो जाएगा? रेसिस्टेंस हो जाएगा ओ आई का, जो कि है 24,500 पे। अब सपोज रेसिस्टेंस यहाँ ना मिल करके हमें यहाँ मिले, तो भी हमारा वही रेसिस्टेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनेशन, पहले तो भी यही मिल रहा है। सपोज यहाँ ना रह करके यहाँ मिले, तो भी वही है, तो भी 600 पे हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा जो कि ओ आई का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ना मिलकर यहाँ रहे ओ आई, तब क्या होगा? तब जो हमारा डिफिनेशन है, हम अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे रेसिस्टेंस को। कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? सेम जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन में यही चार स्टेप है, इन्हीं चार स्टेप के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करना होता है। तो सेम डिफिनेशन सामने आपके लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। कॉल साइड के लिए ये पेयर हो गया, अभी हम बात कर रहे हैं कॉल साइड की। तो कॉल साइड का 500 और 550 पेयर हो गया। और फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी, पहला स्ट्राइक प्राइस 24,500 हो गया। मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी नीचे टॉप के साइड हो गया कॉल साइड के लिए, कंसिडरिंग हाईएस्ट वाई और हाईएस्ट वॉल्यूम विच एवर कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे कौन सा पहले आ रहा है? पहले आ रहा है हमारा 24,700। तो इसलिए ये इसको हम कंसिडर कर लेंगे कि हमारा 24,700 क्या है? हमारा रेसिस्टेंस है, और इसी को हम रेसिस्टेंस मानते हुए चलेंगे। ये तो हमने बात कर लिया अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम जरा बात कर लेते हैं थोड़ा और, जब ये हमारे सपोज डिफिनेशन के बाहर हो जाता है, मतलब ये डिफिनेशन के बाहर, सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट सुबह ओपन होता है, तब कभी कभी हमें ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है जब जो रेजिस्टेंस है वो हमारे डिफिनेशन के बाहर है। तो उसको हम किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं? इसको अगर हमें कंसिडर करना है, चलिए मान लीजिए यहाँ ना हो करके यहाँ हो 400 पे, तो हम इसको किस तरीके से कंसिडर करेंगे? उस केस में, इस सिनेरियो में हमें पहले देखना होगा कि मार्केट ने लो कितने का लगाया है, मतलब मार्केट का लोएस्ट प्राइस क्या है आज के पहले कैंडल में, लो कितने का लगाया है मार्केट ने। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज और लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन द रेसिस्टेंस या इन द कॉल साइड, कॉल साइड फॉर रेसिस्टेंस, if if resistance goes out of our definition, out of our definition, then we will have to check the low
लो प्राइस ऑफ फर्स्ट कैंडल, ऐसा जनरली फर्स्ट कैंडल में ही होता है, इसलिए हम फर्स्ट कैंडल मान के चल रहे हैं। ठीक है, रैप टेक्स्ट इसको नीचे कर देता हूँ। इन द कॉल साइड फॉर रेसिस्टेंस, इफ रेसिस्टेंस गोज आउट ऑफ आवर डेफिनेशन, अगर ये हमारे डेफिनेशन के बाहर चल जा रहा है, तो आउट ऑफ आवर डेफिनेशन, देन वी विल हैव टू चेक, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देन वी विल हैव टू चेक द लो प्राइस ऑफ फर्स्ट कैंडल। अगर सपोज यहाँ पे है रेजिस्टेंस, अगर मार्केट ने लो लगाया होगा 24,450 का, मार्केट ने लो लगाया होगा 24,450 का, 0.05 पॉइंट का भी लो लगाया होगा अगर मार्केट ने, तो ही हम इस रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम इस रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मार्केट ने लो लगाया होगा 24,450 का, अगर 400 पे है रेसिस्टेंस, तो अगर यही रेसिस्टेंस 500 पे आ जाए, अगर यही रेसिस्टेंस 500 पे आ जाए, तो हम किसका लो चेक करेंगे, तो हम लो चेक करेंगे इस एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, इससे स्ट्राइक प्राइस बड़े वाले का लो। मतलब अगर मार्केट ने लो लगाया होगा 24,500 का, तो ही हम इस रेसिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, नहीं तो हम इस रेसिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए रेसिस्टेंस साइड तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फाइंड आउट करना। अच्छा, यहाँ हो गया। अब हम आ जाते हैं सपोर्ट साइड पे। सपोर्ट साइड पे भी सेम चीज है जो मैंने रेसिस्टेंस साइड के लिए बताया है, कोई भी बदलाव नहीं है सपोर्ट साइड में। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, तो इमेजिनरी लाइन का पेयर रेजिस्टेंस साइड के लिए हम ले रहे थे 500 और 550, बट सपोर्ट साइड के लिए हम लेंगे 550 और 500। ठीक है, 550 और 500। फिर फ्रॉम फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ इन द मनी, पहला स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का कौन सा है, पहला स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का है 24,550। तीसरा क्या है स्टेप, मूविंग टूवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, सपोर्ट साइड में आउट ऑफ द मनी बॉटम के साइड हो जाएगा, तो हम बॉटम के साइड मूव करेंगे, और कंसीडरिंग हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम विच एवर कम्स फर्स्ट, वही सेम चीज, ओआई अगर उठा के मैं कर दूं यहाँ पे, तो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो हमें यहाँ पे ओआई वॉल्यूम वाले कॉलम में पहले मिल जा रहा है वॉल्यूम हाईएस्ट नंबर, जो कि है 24,500 पे, तो हम इसी को कंसिडर कर लेंगे कि यही हमारा रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट है। और यही चीज अगर वॉल्यूम को मैं 400 पे कर दूं और ओआई को मैं 500 पे कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम हमारा सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे भी सेम हमारा सपोर्ट रहेगा 24,500 पे, जो कि रहेगा ओआई का। और अगर ये हमारे डिफिनेशन के बाहर चल जा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ सुनिएगा, यहाँ पे अगर रेसिस्ट सपोर्ट हमारे डिफिनेशन के बाहर चल जा रहा है, तो हमने रेसिस्टेंस में क्या देखा था, रेसिस्टेंस में हमने देखा था, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी सही है। इन द पुट साइड, इसको मैं लिख देता हूँ, इन द पुट साइड फॉर सपोर्ट, फॉर सपोर्ट, इफ सपोर्ट, if support goes out of our definition, then we will have to check the high price, high price of first candle। सपोर्ट साइड में लो प्राइस, सपोर्ट साइड में लो प्राइस, और सॉरी रेजिस्टेंस साइड में लो प्राइस और सपोर्ट साइड में हाई प्राइस। मतलब अगर ये हमारी डेफिनेशन के बाहर चल जा रहा है और चल जा रहा है 24,600 पे,
तो ये तो हमारे डेफिनेशन के बाहर हो गया। हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, 550 से स्टार्ट करते हुए बॉटम के साइड जाना है। लेकिन ये डेफिनेशन के बाहर हो जा रहा है, तो अगर ये डेफिनेशन के बाहर हो जा रहा है तो हमें चेक करना है कि क्या, अगर ये 600 पर है तो इससे एक नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस का हाई मार्केट ने लगाया है या फिर नहीं लगाया है। जैसे 600 पे है तो हम चेक करेंगे कि क्या मार्केट ने 550 के ऊपर का हाई लगाया है अगर या नहीं लगाया है। अगर लगाया होगा तो हम इसको कंसिडर करते हुए चलेंगे, 24,600 को कंसिडर करते हुए चलेंगे हमारा सपोर्ट, और वेट करेंगे कि या तो मार्केट अपने सपोर्ट के पास आ जाए या तो सपोर्ट ही वीकनेस बना के कहीं अपने डेफिनेशन के अंदर चल जाए। देखिए दो ही चीज हो सकती है, या तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स अपने डेफिनेशन के अंदर आ जाए, या मार्केट ही उनको अपने डेफिनेशन के अंदर लाने के लिए ऊपर या नीचे चला जाए। अगर यही 600 पे ना होके 650 पे होता तो हम क्या करते, तो हम चेक करते, हाँ तो हम चेक करते, 650 पे होता तो हम चेक करते 24,600 का हाई, अगर इसके ऊपर गया होता तो हम इसको कंसिडर करते। अगर यही 650 पे ना हो करके 700 पे होता तो हम 650 का हाई चेक करते कि 650 के ऊपर का हाई लगाया है या नहीं लगाया है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अब क्या बताते हैं, अब आगे आते हैं, इसके एक स्टेप और आगे आते हैं और बताते हैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो फाइंड आउट करना आ गया होगा आपको। अब कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं बता देता हूं आपको ईयूएस और ईयूआर क्या होता है। ईयूएस का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और ईयूआर का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ओआई और वॉल्यूम दोनों का रेसिस्टेंस या सपोर्ट है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का रेसिस्टेंस है तो वो वीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का सपोर्ट है और रेसिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का है, तो वो भी दोनों अपने आप में, अगर ये भी एक ही है वॉल्यूम का है तो ये भी अपने आप में स्ट्रांग ही है। ऐसा नहीं है कि ये वीक है, ये भी अपने आप में स्ट्रांग ही है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और अब इसके आगे यूआर और यूएस में आपको बता देता हूं कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं, हम ट्रेड लेते हैं अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, ना कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस से। सपोर्ट हमारा जैसे 24,500 पे है, तो हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू है वो जनरली 24,500 से नीचे ही होता है। ऐसा कभी हो सकता है कि ग्रीक्स एडजस्टेड ना हो और वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो, कभी ऐसा हो सकता है, बट नॉर्मल डेज में अप्रोक्स 20 to 25 पॉइंट्स ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा नीचे रहता है। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वही है, जो हमारा ये वैल्यू है 24,550, इस अप्रोक्स 20 to 25 पॉइंट्स ऊपर ही होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचता है? अब यहाँ पे बचता है UR+1, बता देता हूँ। UR+1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। UR+1 का मतलब जहाँ पे भी यू रेसिस्टेंस है उससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, +2 का मतलब जहाँ पे भी रेसिस्टेंस है वहां से दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और +3 का मतलब जहाँ पे भी रेसिस्टेंस है उससे तीन स्ट्राइक प्राइस ऊपर। -1 का मतलब, UR-1 का मतलब जहाँ पे भी रेसिस्टेंस है उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। UR-2 का मतलब जहाँ पे भी रेसिस्टेंस है उससे दो स्ट्राइक प्राइस नीचे। और UR-3 का मतलब जहां पे भी रेसिस्टेंस है उससे तीन स्ट्राइक प्राइस नीचे। सेम चीज हमारा यूएस में भी हो जाएगा। US+1 का मतलब जहां पे भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है या फिर सपोर्ट है उससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर। यू यूआर लिख दिया मैंने, यहाँ यूएस लिख देता हूँ। ठीक है, यूएस प्लस टू का मतलब जहां पे भी सपोर्ट है उससे दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और US+3 का मतलब जहां पे भी सपोर्ट है उससे तीन स्ट्राइक प्राइस ऊपर। और यूएस माइनस भी वही हो जाएगा, US-1
मतलब जहां पे भी सपोर्ट है उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। US-2 का मतलब जहां पे भी सपोर्ट है उससे 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे, और US-3 का मतलब जहां पे भी सपोर्ट है उससे 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे। ये हमारा हो गया UR+1+2+3, UR-1-2-3, और US+1+2+3, और US-2-1-3। चलिए, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेकर के अब आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत ही डीपली मैंने बताया है। इससे आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में। चलिए, तो फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, एंड अगर आप दिन में देख रहे हैं तो हैव अ गुड डे, और अगर आप रात में देख रहे हैं तो हैव अ गुड नाइट।